हेलो बच्चों, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 का भी है, कई बार ये थोड़ी बड़ी क्लासों के लिए भी काम आ जाता है। साइंस का टॉपिक है, मिरर फार्मूला से रिलेटेड। क्या होता है मिरर फार्मूला, कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सी टर्म्स आती है। और ऐसे वीडियो जब हम बनाते हैं तो हम उसको 1 मिनट 2 मिनट में समेट कर नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि इसको दबा करके 1 मिनट 2 मिनट का बना दिया जाए, मुश्किल है। तो अगर इन टॉपिक को आपको सीखना हो तो जरूरी है कि इसके वीडियोस को थोड़ा गहराई से बनाया जाए, और ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट में खत्म कर दें और आपको समझ में आएगा तो पॉसिबिलिटीज कम लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक वीडियो, जो कि मिरर फार्मूला के कुछ टर्म्स को स्टार्ट करते हुए, फार्मूला को स्टार्ट करते हुए और कुछ न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना बहुत ही प्यारा चैनल जीएसएम सर। तो हम स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला से। मिरर फार्मूला, सबसे पहले हम मिरर फार्मूला में स्फेरिकल मिरर के बारे में पता कर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मिरर होते हैं। एक ये वाला मिरर, ऐसा आपको एक सिल्वर कोटिंग करना पड़ता है वरना ये मिरर नहीं रहेगा, ऐसा बना दिया। एक लाइन आप बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, जिसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो मिरर जिसमें आप केव जैसा मतलब इनसाइड जा सकते हैं, जिसमें इनर सरफेस रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, चलिए ठीक है। और एक मिरर ऐसा बनाते हैं, यहां भी कोटिंग कहां होगी? दूसरी साइड होगी, ये दीजिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यहां भी आपको एक इमेजिनरी लाइन बनानी है, जो कि क्या है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। और इस बार क्या हो रहा है, बाहर से टकरा के लाइन निकल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो आप ध्यान रखें, अंदर जा रहे हैं तो कॉनकेव मिरर, और बाहर से टकरा के वापस आ जाए तो कॉन्वेक्स। तो इसमें होता है इनर सरफेस रिफ्लेक्शन और इसमें होता है आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन। तो 2 ही टाइप के मिरर है। तो आप देख लीजिएगा, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। क्या उसमें जब हम इसके टर्म्स को पहले समझ लेते हैं। चलिए इसके टर्म्स को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके टर्म्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जहां से निकलती है मिरर के पार्ट को, उसको हम बोलते हैं पोल, POLE, जिसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, और आप देखेंगे कि ये स्फेरिकल है, मतलब किसी स्फेयर से बना। आप अगर एक स्फेयर बनाएंगे, ये बना दिया, और यहां पर क्या होगा, एक सेंटर होगा C, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस स्फेयर को मिटा देते हैं इस टाइप से, तो आप देखेंगे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, आपको पता ही है क्या होता है, रेडियस, ठीक है। यहां पर आप ऐसा बना दीजिए मिरर फॉर्म में, नाम दे दीजिए M और N, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको हमने क्या बोला है, P। तो C से, सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस CP, इसको हमने क्या बोला है, रेडियस। क्या बोल दिया है, रेडियस बोल दिया है। चलिए, अगर मैं CP को आधा कर दूं, इसको हाफ कर दूं, हाफ, तो यहां मुझे मिलेगा कैपिटल F। कैपिटल F को हम क्या बोलते हैं, फोकस। चलिए, F से P तक की डिस्टेंस, अगर मैं लिखूं F से P तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो आपको ये कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी है। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक की बात को R बोलता हूं, पोल तक की डिस्टेंस को, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलूंगा, स्मॉल f। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि R को अगर मैं आधा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, फोकल लेंथ मिलेगा। मतलब एक फॉर्मूला आपको यही है, याद रखना। जब भी डायग्राम बनाए तो ऐसे ही बनाए, आप राउंडर की हेल्प से थोड़ा सा यहां पर आप रफ करके इस टाइप से बना सकते हैं। चलिए, दूसरा जो टाइप आता है, दूसरा जो हम सिस्टम बनाते हैं इसके बाद, कि कैसे हम किसी भी टर्म को लेंगे, तो देख लेते हैं। तो हमारे पास इसके बाद जस्ट एक स्फेरिकल मिरर, इसके बाद आता है क्या हमारे पास, कार्टेशियन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या होता है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, आपने मान लीजिए एक मिरर बनाया, कोई भी बनाइए, कॉनकेव बनाओ, कॉन्वेक्स बनाओ, कोई इश्यू नहीं है। आपने मिरर बनाया, कोटिंग की,
और आपने एक प्रिंसिपल एक्सेस बना दिया। चलिए ठीक है। अब क्या होता है कि आप एक लाइट इंसिडेंट करेंगे ना, तो ये कौन सा रास्ता होगा, आप हरदम याद रखेंगे कि हरदम जो इंसिडेंट होगी वो इस तरफ होगी। लाइट तो इस तरफ से इधर जाएगी, है ना, इधर से तो उल्टा तो भेजेंगे नहीं, इधर से इधर भेजने वाले हैं। तो लाइट क्या होगी, इस तरफ इंसिडेंट होगी, है ना। तो यहां हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट। ठीक है। अब एक चीज याद रखें, जब भी आप पोल से लेफ्ट की साइड जाएंगे, पोल से लेफ्ट की साइड जाएंगे, तो आपको वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। ठीक है। पोल से जब आप इंसिडेंट ऑफ लाइट के तरफ ही जाएंगे, मतलब डायरेक्शन कैसी रहेगी, इस तरफ ही रहेगी, तो आपको हरदम क्या लेना है, पॉजिटिव। अगर आपकी डायरेक्शन जो इंसिडेंट लाइट की है वो क्या हो गई, ऑपोजिट, तो आपको क्या लेना होगा, हरदम नेगेटिव। और अगर उसी साइड में जा रहे हैं तो क्या लेना होगा, पॉजिटिव। अगर आप अपवर्ड जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन, तो हरदम क्या होगा, आपको पॉजिटिव चूज करना है। और जब डाउनवर्ड जाना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, नेगेटिव साइन लेना है। ये चीज को आप याद रखें। यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसको आप वाई डैश, और ये वाला हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश। तो आप ये ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चंस में जब आप इंसिडेंट लाइट डाल रहे हैं इधर से लेफ्ट टू राइट में, तो आपको इस तरफ आने पर क्या लेना है, पॉजिटिव। लाइट की ऑपोजिट साइड लेने पर लेना है नेगेटिव। ऊपर की साइड जाएंगे तो प्लस का साइन, नीचे जाएंगे तो माइनस का साइन। आपको हरदम ये याद रखना है कि कोई भी अगर इस तरफ आया तो नेगेटिव, कोई भी इस तरफ आया तो पॉजिटिव। ऊपर की तरफ गया तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आया तो नेगेटिव। ये है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, आपको याद रखना है। चलिए, ऐसे याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक दो क्वेश्चन करेंगे आप सीख ही जाएंगे। अब सीधा ही आते हैं मिरर फॉर्मूला पे। मिरर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, देख लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला में हमारे पास कुछ टर्म्स है, तो मिरर फॉर्मूला अब लिख देते हैं 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो f में आपने सीखा है ये क्या होता है, फोकल लेंथ। चलिए अब आप देखेंगे u क्या होता है। मैं मान लीजिए एक मिरर बनाता हूं, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम देता हूं a और b। तो यहां पर है पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। तो u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मेरी बात हरदम याद रखें, कोई भी चीज की डिस्टेंस आप हरदम किससे काउंट करते हैं, पोल से, जो सेंटर होता है किसका, किसी भी मिरर का। और v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो आप इन दो चीजों को हरदम याद रखें। मान लीजिए इमेज यहां कहीं बन गया, तो P से यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या बोल देंगे, v बोल देंगे। यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे, u बोल देंगे। तो आप इस चीज को याद रखें, P से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को आप बोलेंगे, P से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को आप बोलेंगे u, P से इमेज तक की डिस्टेंस को बोलेंगे आप v। चलिए ये कहानी थी मिरर फॉर्मूला की। अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद हो रखनी है। सबसे पहली चीज ये है कि आप ये जो फोकस है इसके बारे में, अगर आपने एफ फोकस लिया है और आपको कॉन्वेक्स मिरर मिला हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, तो हरदम ध्यान रखें फोकस को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ध्यान रखें एक्स है, एक्स को आप उल्टा कर देंगे, इसको ऐसे उल्टा घुमा दीजिए तो क्या आएगा, प्लस का। तो पॉजिटिव फोकस जब भी आए तो आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। चलिए ठीक है। और अगर आपके पास कॉनकेव मिरर आ जाए, कॉनकेव मिरर अगर आपके पास आ जाए तो हरदम क्या लेना है, नेगेटिव। ये बात को आप हरदम याद रखेंगे, जब भी कॉन्वेक्स मिरर आए तो फोकस को पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर आए तो हरदम नेगेटिव आपको लेना है। तो ये बातें कुछ है जो आपको याद रखनी है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल के साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें और बताता रहूंगा कि क्या करना है। तो चलिए न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन फटाक से उठा लेते हैं। मैं बोर्ड पे उसको लिख भी देता हूं और आप भी उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो हमें दिया हुआ है, पहला, एन ऑब्जेक्ट of height 5 centimeter, of height 5 centimeter is placed at a distance of
कितना मीटर दिया है, 10 सॉरी सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितने का है, 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, साथ में फाइंड करना है नेचर एंड, और क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज। चलिए फाइंड करते हैं। तो अब क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है वो देखते हैं सॉल्यूशन में। तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी होती है तो मैग्निफिकेशन के लिए m यूज करेंगे, m फॉर मैग्निफिकेशन। उसके लिए आता है h डैश अपॉन h। h डैश का मतलब होता है ऑब्जेक्ट हाइट, है ना। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट हाइट, सॉरी इमेज हाइट, हाइट ऑफ इमेज। और ये जो h है ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और भी है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये हम कर रहे हैं फिलहाल मिरर फॉर्मूला के लिए कहानी, ठीक है। मिरर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसके लिए लगता है। और याद रखें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रहने वाला है। तो m की वैल्यू हो गई h डैश अपॉन h। h डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होता है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एक फॉर्मूला और देखें तो क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो चलिए यहाँ क्या क्या गिवन है, आपको ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको h दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। प्लस ही क्यों लेना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऊपर की साइड ही रखेंगे, तो ऊपर की वैल्यू को अभी हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में क्या देखा, जो ऊपर आता है उसको हम क्या लिखते हैं, प्लस में। तो h आ गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि डिस्टेंस जो है किसका, किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। मतलब आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इस तरफ ही रखा है, इस तरफ रखा है। समझिए बात को, आपने इस तरफ रखा है, तो इस तरफ रखने का मतलब u कितना हो गया, माइनस का 10 सेंटीमीटर, है ना। मैंने बोला था अगर पोल से इस तरफ आएगा तो नेगेटिव, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव, तो u कितना आ गया, माइनस का 10। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, फोकल लेंथ कितना दिया है, 15। अगर मैं f लिखूं तो यहां पर क्या लिखा है, कॉन्वेक्स। x का मतलब हो गया पॉजिटिव का मतलब f कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। फॉर्मूला आपको याद था, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन f इक्वल, सॉरी 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ गया, f आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए 1 अपॉन u की बात करें तो फाइंड क्या करना है, हमें v फाइंड करना है। तो v फाइंड करना, तो v को इधर रखते हैं, बाकी को ट्रांसफर करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f अपॉन 1 अपॉन u माइनस का। अब देखते हैं क्या क्या हो जाता है हमारे पास। तो हम देखेंगे 1 अपॉन v, मैं इधर लिख देता हूं, 1 अपॉन v निकालना है तो मैं लिखता हूं 1 अपॉन v। चलिए 1 अपॉन f की बात करेंगे तो 15 है, तो 1 अपॉन कितना आ गया, 15, माइनस का साइन। u भी क्या है बच्चों, माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। 1 अपॉन कितना आएगा, 10। तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। चलिए 30 को डिवाइड कीजिए 15 से तो आएगा 2, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 30, 10 की टेबल में 3 टाइम, 3 बन जा 3। तो 1 अपॉन v किसके बराबर आएगा, 5 अपॉन 30। तो 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, तो 1 अपॉन 6 आया। तो आप देखेंगे 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, 1 1 के बराबर, तो v किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर, 6 सेंटीमीटर। यहां तक की बात तो ठीक है। अब तकलीफ ये है कि ये हमको मिलेगा किधर। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप इस तरफ जाएं तो नेगेटिव, और इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर v क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो मतलब v कहां मिलेगा, बिहाइंड द मिरर। मतलब अगर आप ढूंढना चाहें कि पोजीशन क्या है तो ये मिरर के बिहाइंड मिलेगा, सेम साइड ऑफ मिरर नहीं मिलने वाला है। तो आप यहां लिख सकते हैं पोजीशन, यहां लिख देते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। क्या मिलेगा आपको,
बिहाइंड द मिरर। चलिए ठीक है। दूसरा क्या पूछा है, नेचर पूछा है। अब देखिए नेचर की बात आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब भी आप नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर आपको मिरर के इसी साइड में, इसी साइड जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट है मिरर के उसी साइड में अगर आपको ऑब्जेक्ट इमेज मिल जाती है तो वो हरदम होती है, याद रखिएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर दूसरी साइड मिल रही है तो उसका नाम याद रखेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन है, ये याद रखना है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अगर आपके जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में ही इमेज मिल जाए तो आपको मिलेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर दूसरी साइड मिल जाए तो क्या मिलेगा, वर्चुअल इरेक्ट। आप देख रहे हैं V पॉजिटिव है, अब V पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इमेज कहां मिली है, ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड में, मतलब बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर मिला मतलब आपको इमेज कैसे मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप ये लिख दीजिए वर्चुअल इरेक्ट। उसके बाद क्या पूछा है, साइज ऑफ द इमेज। चलिए साइज ऑफ द इमेज के लिए हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये सब तो आपको समझ में आ गया। साइज ऑफ द इमेज के लिए अब लोग यहां पर आते हैं। चलिए आपको फॉर्मूला एक पता है, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है, और एक m का वैल्यू क्या होता है, माइनस का v बाई यू। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों वैल्यू m की है तो हम यहां पर लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू। h की वैल्यू गिवन है तो मेरे पास h डैश की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का v अपॉन यू इंटू एच। चलिए अच्छा है, माइनस v कितना है हमारे पास 6 है तो माइनस का 6, u कितना है हमारे पास, u कितना है माइनस का 10। चलिए h कितना है हमारे पास 5, दोनों माइनस कट गए, 5 के टेबल में 10 2 टाइम और 2 3 6, तो हमें कितना मिल गया, यहां पर क्या मिला है h डैश, h डैश कितना मिल गया हमें 3 मिला है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें तो h कितना था 5, h डैश कितना है 3। समझिए बात को कि h कितना है 5, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 थी, इमेज की हाइट कितनी है 3 है, ये मतलब छोटी आई है। मैग्निफिकेशन से साफ कर लेते हैं, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, एच डैश कितना है हमारे पास 3 और ये कितना आया 5, कितना आया 0.6 आया। चलिए यहां पर m की वैल्यू कितनी आ गई 0.6। तो एक बात और याद रखिए, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो वो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। अगर m की वैल्यू 1 आ जाए मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज है, पर अगर 1 से बड़ी हो जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से कई गुना बड़ा कौन सा बना है, इमेज का बना हुआ है। m की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब दूसरा होता है, पर अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव को भूल जाइए, आपको खाली मैग्नीट्यूड मतलब उसके वैल्यू को याद रखना है। अगर m की वैल्यू माइनस की 10 भी हो जाए, यहां पर माइनस 10 आए तो भी एक बात आप क्या समझेंगे कि m की वैल्यू माइनस 10 का मतलब m की वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू के काफी गुना बड़ी दिख रही है, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले इमेज की हाइट काफी बड़ी है। मैग्निफिकेशन का मतलब वही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव बताने का होता है कि ऊपर की साइड बनी है कि नीचे की साइड। यह m की वैल्यू 0.6 दिख रही है जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब सीधी बनी होगी, क्योंकि यहां पर प्लस आने का मतलब क्या हुआ, यहां पर हम हाइट को दिखाते हैं, मतलब इमेज का जो हाइट है वो किसकी तरफ बना है, मिरर के पीछे बना हुआ है। बना कहां है, ऊपर, क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस का मतलब ऊपर की साइड बना है, ऊपर का मतलब क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर। तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। जैसा आपके पास ऑब्जेक्ट था वैसा ही आपको क्या मिल गया, इमेज मिल गया। तो आप समझिए इस चीज को कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ऐसा था तो मान लीजिए आपने इसको ए और बी नाम दिया, तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, ए और बी ही मिलेगा। इसीलिए वर्ड क्या है, इरेक्ट हमने पहले लिख दिया था और यहां से भी ये प्रूफ हो गया कि ये चीज सीधी है। दूसरा अगर पूछा जाएगा तो ये कैसा बना, तो आप यहां लिखेंगे कि साइज की अगर हम बात करें, साइज की अगर हम बात करें, मैं यहां लिख देता हूं साइज जो है किसका, साइज ऑफ इमेज, तो ये कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा होगा, छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 से छोटा है। अगर 1 होता तो बराबर होता, 1 से बड़ा होता तो मैग्नीफाइड या इनलार्ज वर्ड लिख सकते हैं। शायद ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए।
चलिए कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम लोग अभी लिख लेते हैं, और मेरे हिसाब से आप भी पोस्ट करके जरूर करेंगे कि अगर इमेज की वैल्यू क्या आती है तो आप कैसे लिखेंगे, और साथ साथ में आप कुछ सॉल्यूशन भी निकालेंगे तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखते ही आप स्टार्ट कर देंगे। मैं पूरा नहीं रफ कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन लिख सको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एन ऑब्जेक्ट of 4 centimeter height, क्या बोल रहा है आगे, is placed at a distance of 18 centimeter from concave mirror having focal length कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या क्या करना है, पोजीशन कोमा नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, तो पोज करके सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए फटाफट। उतने में मैं रफ कर देता हूं, फटाफट आप सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए मेरे आंसर से क्या आपका सेम आ रहा है, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चंस भी आप इजीली कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दें, 1 2 3 स्टार्ट। अब कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, ऑब्जेक्ट हाइट दी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, मतलब एच दिया है 4 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया 18 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, तो आप यहां लिखेंगे u, कितना आ गया बच्चों, 18 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट है तो इसी तरफ रखना पड़ेगा, आपको पता है। ये लीजिए, मैं बना देता हूं इधर कहीं, ये लीजिए, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो पोल से किस तरफ रहा, नेगेटिव साइड में। चलिए ठीक है, u माइनस 18, अब क्या आएगा, फोकल लेंथ f 12, कॉनकेव है तो नेगेटिव सेंटीमीटर। सॉरी, फटाफट लिख लेते हैं, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। पेंडिंग क्या रह गया, v निकालना, तो v के लिए क्वेश्चन मार्क, v को यहीं रख देते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। चलिए अब क्या आएगा, 1/v, तो 1/f की बात करें तो 1/ माइनस का 12 माइनस u कितना है हमारे पास, माइनस का 18, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/18। अब क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है, 36, लिख दीजिए। 12 की टेबल 36 3 टाइम, साइन माइनस का प्लस का साइन 18 की टेबल 36 2 टाइम, तो 2 बन जा 2। यहां आएगा 1/v इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 1/36, उल्टा कर दीजिए, v इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 36 सेंटीमीटर। अब अगर आप गौर से देखें, v भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब v का नेगेटिव आने का मतलब हो गया इमेज कहां बनी, इसी साइड बनी है, नेगेटिव है मतलब इसी साइड कहीं बनी हुई है। तो अब यहां पर पता चल चुका है कि इमेज अगर इसी साइड बनी है मतलब इसका नेचर तो हमें पता चल गया, कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब इसी साइड बनने का मतलब हो गया रियल, इन्वर्टेड का उल्टी, मतलब किधर बनी है, नीचे की साइड बनी है। ये बात भी याद रखें। तो चलिए देखते हैं आगे कहानी क्या है। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड पोजीशन, तो पोजीशन कहां है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिख के आप खत्म कर सकते हैं। दूसरा पूछा है नेचर, तो नेचर क्या है इसका, नेचर तो आप लिख सकते हैं, नेचर क्या आएगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अब यहां पर पूछा है पोजीशन,
पोजीशन क्या आ जाएगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए यहां भी हो गया। अब उसने एक लास्ट पूछा है हाइट ऑफ द इमेज। अब हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे, यहां पर आ जाते हैं, छोटी सी जगह डब्बा बना लेते हैं। एम क्या होता है, एच डैश अपॉन एच। दूसरा क्या होता है, सॉरी एम क्या होता है, माइनस का वी बाई यू, दोनों सेम है, तो एच डैश अपॉन एच किसके बराबर आएगा बच्चों, माइनस वी बाई यू के। या फिर एच को उधर भेज देते हैं, है ना, एच को उधर भेज देते हैं, इसको अच्छा बना लेते हैं। चलिए एच डैश इक्वल टू माइनस का वी बाई यू इंटू क्या आ जाएगा एच। चलिए ये भी अच्छा है। एच डैश इक्वल टू वी कितना आया हमारे पास, माइनस का 36, माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस का 36। यू कितना है बच्चों, माइनस का 18, और एच कितना आया बच्चों 4। चलिए तो 18 टू जा कितना होता है 36, तो एच डैश कितना आया, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 4, एच डैश आ गया हमारे पास माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो अब आप एक चीज देखेंगे, तो एच डैश मतलब क्या हुआ, इमेज की हाइट कैसी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नीचे की साइड, वो मैंने पहले ही बता दिया था, नीचे आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, जैसा ये बना हुआ है, मैं इस पे यहाँ ए और बी लिख रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ए नीचे आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, मतलब ए डैश बी डैश, तो ये उल्टा हो जाता है। अच्छा यहाँ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश उल्टा बन जाता है, बोला ऐसा था ऐसा दे दे, ऐसा 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 हो गया, उल्टा उल्टा दिखेगा। तो ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव, वो हमने ऑलरेडी डिसाइड बता दिया था कि नेगेटिव बनेगी। अब मैग्निफिकेशन की बात आ जाते हैं, तो बच्चों इधर आते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश अपॉन एच। एच डैश कितना है बच्चों, माइनस का 8, एच कितना है हमारे पास 4, तो कितना होगा 4 टू जा 8, तो एम कितना आ गया -2। अब मैंने आपको एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि नेगेटिव को आप ध्यान में रखेंगे वो अच्छी बात है, बाकी आपको अगर वेरीफाई करना हो कि इमेज जो है वो बड़ी है कि छोटी है, तो उस पर्टिकुलर नंबर का आपको मैग्नीट्यूड लेना है। फिर से याद रखना क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो आप मैग्नीट्यूड लेना जानते होंगे, जब भी किसी नंबर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ऐसा बनाते हैं, तो क्या आता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो भी क्या आता है पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही पिक करना, ना कि नेगेटिव वैल्यू को। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2, पर एम की वैल्यू रियल में कितनी है 2 है, इसका मतलब एम जो है 2 आने का मतलब मैंने बताया था, एम की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो गई, छोटी ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाती है बड़ी हो जाती है एज कंपेयर टू इमेज, मतलब इमेज की हाइट छोटी मिलेगी अगर एम की वैल्यू कम है 1 से। अगर एम की वैल्यू 1 है इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट कैसी होगी, आपस में बराबर बराबर। अगर एम की वैल्यू छोटी है 1 से, इसका मतलब इमेज की हाइट कैसी मिलेगी आपको, छोटी मिलेगी, ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तीसरा कंडीशन है कि एम की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा, सबसे बड़ी कंडीशन वो है कि अगर एम की वैल्यू 1 से बड़ी है तब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट के मुकाबले इमेज की हाइट काफी बड़ी मिलती है ना। तो बड़ी मिली है क्योंकि हमें एम की वैल्यू कितनी मिली है 2, 1 से ज्यादा, मतलब इमेज की हाइट क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो हम यहां लिख देंगे हाइट ऑफ इमेज कैसी मिलेगी, हाइट ऑफ इमेज नहीं लिखेंगे, या साइज ऑफ इमेज लिखेंगे। साइज ऑफ इमेज क्या मिलेगा आपको, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इनलार्ज वर्ड लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, इजी वे में करने के तरीके आपको सिखाए गए हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो मिरर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको इसी तरीके से करने हैं, और आपको रटना नहीं है, सिंपल वे में कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कुछ और लगेगा तो इसका एक वीडियो और लेके आएंगे, पर तब तक आप इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जितने ज्यादा हो सके उसके प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूलों को रटे नहीं, समझें, और बार बार प्रैक्टिस करने से अपने आप याद हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।